सो अब बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके आर्टिकल 112 के अंदर लिखा है, it contains data related to 3 years. So our financial year is from 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. और बजट हमारे यहाँ प्रिपेयर 2016-17 के बाद कब से किया जाता है? 1st Feb. तो अगले साल का जो बजट आएगा वो 1st Feb 2021 को आएगा. 1st Feb 2021 को आएगा. तो अब हम देख लेते हैं. आई एम टेलिंग यू, अ बजट कंटेन्स डेटा रिलेटेड टू, जो भी हमारे यहाँ पे जिस भी साल बजट आता है, डेटा रिलेटेड टू 3 years. डेटा रिलेटेड टू 3 years. कौन कौन से साल होते हैं? देखो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, राइट? कौन कौन से 3 साल का डेटा होता है? एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर. ध्यान रखना 1st Feb 2021 को बजट आएगा, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं. दूसरा होता है करंट ईयर, करंट ईयर. और तीसरा होता है द थर्ड वन दैट इज देयर, दैट इज फॉलोइंग ईयर, दैट इज फॉलोइंग या अपकमिंग ईयर, फॉलोइंग ईयर या अपकमिंग ईयर. 3 साल का डेटा होगा. अच्छा, जस्ट एनालाइज एंड टेल मी, 1st Feb 2021 को जब बजट रखा जा रहा है तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम रख रहे हैं? 2020-21 वाला या 2021-22 वाला फाइनेंशियल ईयर होता है ना? तो हम कौन से साल का डेटा लिख रहे हैं? 2020-21 वाला या 2021-22 वाला? देखिए 2020-21 वाला स्टार्ट होगा 1st April 2020 और फिनिश होगा 31st March 2021. अभी आप कब रख रहे हो? 1st Feb 2021. तो बेसिकली आप देखिए करंट ईयर कौन सा होता है, ये बहुत एस्पिरेंट्स कंफ्यूज करते हैं. करंट ईयर आपका कौन सा होगा? 2020-21 वाला जो चल रहा है, जो चल रहा है, राइट? 2020-21 वाला करंट ईयर इज द financial year that is currently going on, which is going to end on 31st March 2021. अच्छा, आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2021-22, क्योंकि ये 1st April से स्टार्ट होगा. तो आने वाला कौन सा साल होगा? 2021-22. It will begin from 1st April. It will begin from 1st April 2021 and end on 31st March 2022. है ना? एंड गोइंग बाय द सेम लॉजिक, पिछला साल फिर कौन सा हो गया? 2019-20. तो एक बजट में इन 3 साल के डेटा होते हैं. जस्ट कीप स्पेशल फोकस ऑन व्हाट इज करंट ईयर एंड व्हाट इज फॉलोइंग ईयर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए दूसरी चीज. देखिए 2 और वर्ड है जो एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम देते हैं, जो आपको समझना चाहिए. यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं, दैट इज, एक होता है, जस्ट पे अटेंशन हियर, जस्ट पे अटेंशन. एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, आरई कह देते हैं हम इसे. और एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, एक होता है बजट एस्टिमेट्स, एक होता है बजट एस्टिमेट्स. दोनों में फर्क क्या है? जस्ट पे अटेंशन, बीई एंड आरई. देखो बजट एस्टिमेट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन होती है, फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन बेस्ड ऑन डेटा. आने वाले टाइम में, सी फॉर एग्जांपल जस्ट पे अटेंशन. आज तारीख कितनी है? लेट्स से आज तारीख है 8 दिसंबर. आप मुझसे पूछो कि सर आप 31 दिसंबर तक कितने पैसे कमा लोगे? आप 31 दिसंबर, आप 8 तारीख को मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो. क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन 8 दिसंबर कि आप 31 दिसंबर के एंड पे आप कितने पैसे कमा लोगे? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं ढेर सारे 500 रुपए कमा लूंगा. तो मैं ढेर सारे 500 रुपए कमा लूंगा 31 दिसंबर के एंड पे. यहां तक क्लियर है? लेकिन मैंने आपको जवाब कहां दिया है? आई हैव गिवन यू आंसर ऑन 8th दिसंबर दैट by 31st December I will earn 500 rupees. This will be my budget estimate. What I am giving you here is budget estimate. क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं 500 रुपए कमा लूंगा, राइट? बट लेट्स से अब आप मेरे को 2nd Jan 2021 के अंदर मिलो और मेरे को आके बोलो कि सर आपने 31 दिसंबर तक कितने पैसे कमाए. लेट्स से यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन ऑफ अ प्रीवियस
प्रीवियस डेटा। तो सी यू टेल मी, मैं आपको श्योर नंबर दे पाऊंगा या मैं अंदाजा मारूंगा? लाइक विच डेटा विल बी मोर रिलायबल? दिस डेटा विल बी मोर रिलायबल और द आंसर आई विल गिव यू हेयर विल बी मोर रिलायबल? ऑब्वियसली जो सेकंड जैन को आंसर दूंगा। इसे हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। सी लेट्स से कुछ हो गया, मेरी लॉटरी निकल आई और मैं 500 की जगह 5000 कमा गया, राइट? इतनी अच्छी हमारी किस्मत थी। लेट्स से मैं 500 की जगह 5 रुपए कमा गया। वो डेटा रिलायबल होगा और सही होगा क्योंकि वो पास्ट एक्टिविटी पे है, सो दैट इज श्योर। सो रिवाइज्ड एस्टिमेट इज एक्यूरेट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्यूरेट डेटा ऑफ प्रीवियस प्रीवियस पीरियड और प्रीवियस स्पेसिफाइड टाइम। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है जब आप पिछले टाइम का पूछो। जी भाई, आपने मेरे से आज पूछा कि आप परसों तक कितने पैसे कमाओगे, तो मैं आपको क्या दूंगा? बजट एस्टिमेट, कि मैं 5 रुपए कमाऊंगा। लेट्स से मेरे घर कोई रिश्तेदार आ गए, मेरे को 500 रुपए शगन दे गए, तो मैं 505 कमा सकता हूं, या हो सकता है मैं 5 भी ना कमाऊं। तो जो मैंने आपको बजट एस्टिमेट दिया है वो एक अंदाजा है। जैसे आप क्या बोलते हो कि यार अगले साल अगले महीने वॉशिंग मशीन ले लेंगे, मेरी सैलरी आ जाएगी। पर हो सकता है आपकी सैलरी ना आए, भगवान ना करे ऐसा हो सकता है आपकी सैलरी ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सैलरी पहले ही बोनस दे दे आपका बॉस, है ना, और दे दे तो मुझसे भी मिलाना। आर यू गेटिंग दिस? बट दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो। तो अब ध्यान से देखो, आप 1 फेब 2021 में बैठ के बजट बना रहे हो। 1 फेब अगले साल 1 फेब 2021 में आएगा। मेरे को ये बताओ, क्या ये फॉलोइंग ईयर के बारे में जो वो एस्टिमेट बजट के अंदर होगा, वो कौन सा होगा? रिवाइज एस्टिमेट होगा या बजट एस्टिमेट होगा? लाइक वो फ्यूचरिस्टिक होगा या एक्यूरेट होगा? फ्यूचरिस्टिक। तो आप देखिए, हम इस केस में देते हैं, गवर्नमेंट इस केस में देती है बजट एस्टिमेट्स, कि हम आने वाले साल में इतना खर्चा करेंगे, आने वाले साल में इतना हमें टैक्स मिलेगा। बजट में क्या होता है? बजट इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स डेटा अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट आने वाले साल के लिए क्या बोलती है कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है और इतना हम खर्चा कर देंगे, बजट एस्टिमेट, राइट? अच्छा, 1 फेब 2021 के अंदर आप बैठे हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च 2020 में खत्म हो गया है। इसका अब एक्यूरेट डेटा गवर्नमेंट दे सकती है या अंदाजा बताएगी? इसका वो क्या देगी? एक्यूरेट डेटा, दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट। कि एक्चुअल में हमने, सी आप बहुत बार देखते हैं कि गवर्नमेंट कई बार बोलती है कि लेट्स से आज 2020 चल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है पिछले साल हम 7% से ग्रो करें। लेकिन जब अगले साल का बजट आता है तो 7 की जगह 6.5 लिखा आ जाता है, तो आप घबरा जाते हो कि यार मैंने तो 7% लिखा था। एक्चुअली क्या था, गवर्नमेंट ने आपको आधा बजट एस्टिमेट दिया था, आपने सच मान लिया। तो जब रिवाइज हुआ तब पता चला कि कम ग्रोथ हुई थी। तो प्रीवियस ईयर का एक्यूरेट डेटा आ जाएगा, गवर्नमेंट के खाते में इतना पैसा आया था, इतना नहीं। अब आप करंट ईयर की बात करो, करंट ईयर की बात करो। करंट ईयर 1 फेब 2021 में बैठे हो, तो आप देखिए, आप जनवरी तक का, तो लेट्स से मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक तो आप क्या दे सकते हैं? रिवाइज्ड एस्टिमेट। लेकिन आप 1 फेब बैठे हो, खत्म होने वाला है फाइनेंशियल ईयर मार्च में, तो बाकी जो बच गया साल उसका क्या आता है? एस्टिमेशन, दैट इज बजट एस्टिमेट। आने वाले बोथ। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपको क्या डेटा मिलता है, क्या नहीं डेटा मिलता है, एक बजट में 3 साल का डेटा होता है। एस्पिरेंट ज्यादातर तुक्के मारते हैं, आपको लॉजिक समझना है, आपको लॉजिक समझना है। तो प्रीवियस ईयर का पहले तो ये समझना है कि करंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर क्या होता है, फॉलोइंग ईयर क्या होता है। एक बार ये आपने समझ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर के आपको एक्यूरेट एक्यूरेट रेवेन्यू और उसका डेटा मिल जाता है। आने वाले साल का आपको एस्टिमेट मिलता है, एस्टिमेट मिलता है, और करंट ईयर का आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है, प्लस आपको एस्टिमेशन मिलता है जो 2 महीने बच गए उसके लिए। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हुए भी आप बहुत बार देखते हो डेटा के आगे लिखा होता है REB, आपको समझ नहीं आता है। सो दिस इज बेसिकली द कोर, कि एक बजट में कितने साल का डेटा होता है, कौन कौन से साल होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेट्स एंड ऑल। आई होप दिस इज क्लियर।
right?